शाम के 6 बज चुके हैं और अब मतदान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जो पोलिंग पार्टियां थी वो ईवीएम को सील करके ले जा चुकी हैं। इस वक्त हम 415 पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। भारी तादाद में मतदाता घर से बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया। 5 बजे तक जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है उसमें 57% मत पड़ चुके हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है, लिहाजा 6 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है यह अभी आना बाकी है। हमारे साथ संभल की जनता मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार संभल में कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहे और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे थे संभल में जिन्हें ध्यान में रख करके आप लोगों ने वोटिंग की है? देखिए, एक तो हमारा रोड बेस था, कॉलेज है, अस्पताल है, इस पे रखते हुए हमने ये वोटिंग की है और हमें ये चीज़ चाहिए और बदलाव की ज़रूरत है। इस सरकार ने हमें 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, उससे जनता बहुत परेशान है। 200 रुपये किलो कड़वा तेल है, जिससे उससे बहुत परेशान है जनता। यानी महंगाई बड़ा मुद्दा रहा। आप बताइए, 6 बार से समाजवादी पार्टी के नवाब इकबाल जी यहां से विधायक हैं, सपा सरकार में मंत्री भी रहे, क्या कहेंगे, विकास हुआ क्षेत्र में या फिर बदलाव? विकास हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसे कि कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और दूसरी मतलब बिजली है, बिजली बहुत महंगी है और जगहों पे सस्ती है। तो जो होना चाहिए वो मतलब आप बोल रहे हैं कि ध्यान देंगे, आपके अच्छा होगा विकास। आप बताइए कौन से मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रख करके आपने मतदान किया? सर, जैसे रोडवेज और सबसे मेन चीज़ है बिजली। बिजली बहुत महंगी है, आदमी अपने घर के खर्च को देखे या कि बिजली का किराया दे। तो यानी महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, ये कई समस्याएं थी। चाचा आप बताइए, आपने तो कई उतार चढ़ाव देखे चुनाव के, कई चुनाव भी देखे। पिछले 6 बार से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नवाब इकबाल जी, क्या उन्होंने विकास किया या फिर इस बार कुछ और मुद्दा आपके जहन में था जब मतदान करने गए? देखिए, विकास तो बहुत ही कम हुआ, होना चाहिए और ऐसा नहीं है, दिलचस्पी से इलेक्शन भी लड़ाया है, लेकिन हमें जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है, एक तो बिजली यहाँ की बहुत महंगी है, हम सफ़र करते हैं तो रोडवेज में बहुत परेशानी है, वो जो हमें चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो ना मिली हैं वो मिलनी चाहिए, हमें इसी चीज़ों की ज़रूरत है। बेरोजगारी बहुत है। यानी जो मुद्दे हैं वो जनता खुल के बता रही है और जो युवा हैं जिन्होंने पहली बार यहां पर मतदान किया वो भी मौजूद हैं। आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें ध्यान में रख करके आपने मतदान किया इस बार? वैसे तो हम योगी और मोदी जी की से तो खुश हैं, लेकिन जो मोदी उनके जो वो हैं जनप्रतिनिधि वो अपने उस पे लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं उनको चेंज करके कुछ बदलाव आए। वैसे तो सारा कुछ यानी बदलाव चाहते हैं आप युवा हैं, आपने पहली बार मतदान किया, कौन से मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रख करके आपने वोट डाला? हैं? कौन से मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रख के आपने वोट किया? चेयरमैन साहब को दिया हमने तो। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने देखा हमारे साथ ये संभल के मतदाता थे जिन्होंने बताया कि कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके उन्होंने वोट किया और लगातार यहां पर सुबह से मतदाता पोलिंग बूथ पर नजर आए, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज आया है अब तक वो चौंका रहा है, क्योंकि 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज था और 2022 में शाम 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें काफी ज्यादा अंतर है। यही वजह है कि चारों विधानसभाओं में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम संभल की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और यहां के लोगों का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं मिली हैं। यही वजह है कि वो कई मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार मतदान कर चुके हैं और उम्मीद है कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो उन्हीं के अनुरूप ही रिजल्ट आएगा। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।